बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो मेरा प्रोग्राम जग मेरे पंजाब और मैं तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। नाज़रीन, कराची दे इलाके लियारी दे विच क़यामत ही बरपा हो गई। कई घर उजड़ गए। 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने दे नाल 27 अफराद जाँ बहक हो गए। मरन वालियां दे विच खवातीन ते बच्चे भी शामिल। 5 मंजिला इमारत दा मलबा हटाने दा काम जिहड़ा ना मुकम्मल तो कर लिया गया। रेस्क्यू दीयां टीमां जिहड़ियां ऑपरेशन मुकम्मल करन दे विच 50 घंटे लगे ने। यार वैसे कॉन्फिडेंस होवे ते पीपल्स पार्टी वर्गा होवे। ਜਦੋਂ पीपल्स पार्टी दे किसी भी लीडर या रहनुमा दे मुंह विचों मैं गुड गवर्नेंस या करप्शन दे खिलाफ कोई गल सुनदी हां ते इन्हां ते हासा ते पाकिस्तान दी आवाम दी किस्मत ते रोना आ जांदा है। वैसे ते आईनी तौर ते मुल्क विच इन्हां दी हुकूमत है, सदर इन्हां दा, चेयरमैन सैनेट समेत गवर्नर्स ने इन्हां दे, फिर भी ਜਦੋਂ दिल करदा है हुकूमत, ਜਦੋਂ दिल करदा है ओपोजिशन बन जांदे ने। कल तक खैर खैबर पख्तूनख्वा विच हादसे उत्ते इन्हां दा गवर्नर KPK हुकूमत कोलों इस्तीफा मंगदा पिया सी। अज कराची विच हादसे तो मरन वाले दी तादाद 20 तो भी ज्यादा हो गई है। ये हुण सिंध हुकूमत कोलों ते कुंडी साहब कोलों मंगण फिर इस्तीफा। सिंध नूं जागीर समझण वाली इस पार्टी दा एहतसाब होना इन्ना ही जरूरी है जिन्ना कि जिंदा रहण वास्ते पानी ते हवा जरूरी है। क्योंकि किसी एक पार्टी कोल इन्नी देर हुकूमत रही होवे ते हर मूनसून दे विच ऐसे हादसा, एहतसाब तो फिर बहुत जरूरी है इन्हां दा। अच्छा, एक होर चीज़ है, बड़ी मज़ेदार गल है कि सिंध दी इस नाअहल हुकूमती जिहड़ी पार्टी है इनू जिहड़ा ना अगों वफाक विच भी लियाउण दीयां तैयारियां कीतियां जांदियां पईयां ने। इन्हां नूं हुकूमत विच लियाउण वालियां कोलों मेरा सवाल है, बल्कि मेरे कुछ सवाल ने, एक सवाल नहीं, वैसे सवाल तो बहुत खड़े हुंदे है, लेकिन मेरे सवाल ने कि सिंध विच इन्हां ने दुध दीयां नहरां बहा दित्तियां ने कि सिंध विच कोई ऐसा मनसूबा भी है जिन्हों कोई दूसरा मनसूबा जिन्होंने मिसाल के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकीए। थर दे सहरा होन या कराची विच डंपर माफिया, कोई एक काम हैगा जिहड़ा इस पार्टी ने कदी सीधा कीता होवे? आवे दा तावा बिगड़िया होया कराची दा, कोई पूछने वाला नहीं हैगा, कोई वाली वारस नहीं हैगा। आवाम या वोटर तो दरखास्त करन तो कासर आ। वैसे दरखास्त मैं कर भी की सकदी हां, क्योंकि इन्हां दे वोट नाल ना हुण अंदर दी गल है कि होना कुछ नहीं। मुक्तदर हल्कियां तो यह दरखास्त है कि पाकिस्तान दे सब तो वड्डे सूबे रोशनियां दे शहर कराची ते रहम करो ते सिंध दी प्यासी आवाम ते भी रहम करो। 5 मंजिला इमारत जमीन बोस होने दे नाल 27 अफराद लुकमा अजल बने ने। कराची लियारी विच इमारत डिगण दा यह वाकया बहुत सारे सवाल खड़े करता है। एक दा एक रेस्क्यू ऑपरेशन 50 घंटे सुस्त क्यों होया? मखदूश इमारत नूं खाली कराना यह किहदी जिम्मेदारी सी? इमारत दा डिगना किहदी नाकामी सी? बिल्डर माफिया कमजोर ते नाकिस इमारतां बना के करोड़ों रुपया कमा के ते पतली गली चों निकल जाते हैं ते खरीदार जिहड़ा ना वो पैसा भी गवांदे ने ते अपनी जान भी। इहदा जिम्मेदार कौन है? वो आंदे पुछी जाओ, ये साडे कोल सवाल पुछदे रहंदे है, सानू कोई पुछण दस्सण वाला नहीं हैगा, लेकिन सवालात करना कदी रोक नहीं सकते। अच्छा, खबर आगे बढ़ते हुए तुहानू ये भी दसीए कि खबर यह भी हैगी है कि उरुसुलबाद कहलाया जाने वाला एक कराची अज अपनी बका दी जंग लड़दा पिया। बिल्डर माफिया ने कराची नूं कंक्रीट दा जंगल बना दिता है। शहर दे हर टाउन दे विच जगह जगह उच्चियां लंबियां इमारतां बन चुकियां ने। बगैर मनसूबाबंदी दे बणियां होईयां ये इमारतां जड़ियां ने उत्थे दे रहण वाले लोकां वास्ते कब्रिस्तान बनदियां पईयां। ये मासूमां दा जिहड़ा खून है ये किहदे हत्थ ते लभना है? फिर कराची विच 422 इमारतां खतरनाक करार दित्तियां गईयां। 273 सिर्फ और सिर्फ सदर टाउन विच ने। SBCA दा इतराफ है कि लियारी विच 49, लियाकताबाद विच 46, गुलबर्ग विच 10, जमशेद टाउन विच जिहड़ा ना 9 ते गुलशन टाउन विच 8 इमारतां शामिल ने। मलेर दियां 6, कमियाड़ी नॉर्थ नाजमाबाद दियां 4, बल्दिया शाह फैसल दियां 3 इमारतां ने। अच्छा, ये बाकी जिहड़े गरीब आवाम ने ना उत्थे दियां ये जिथे ये वड्डे वड्डे आप रहिंदे ने, कदी वो तो इमारत नहीं डिगी हैगी ते ना वो की लैंदे ने लिस्टां च शामिल हुंदी है कि जी ये इमारत जिहड़ी ने नाकस बनी हुई है। पढ़ते पढ़ते ना मैं जज्बाती हो गई है वैसे। खैर, अच्छा, एक इत्थे होर दिलचस्प खबर ये भी है कि SBCA ने दावा किया है कि मखदूश इमारतां नूं नोटिस भिजवाया जांदा है, लेकिन हकीकत दे बरअक्स सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों वैबसाइट नूं बहुत अरसे तो बाद भी अपडेट नहीं किया जाता। SBCA मखदूश इमारतां दी जिहड़ी लिस्ट हवा विच इस तरह लहरांदे है ना, ओनू भी अपडेट होए कई साल 10-10 साल गुजर गए ने। ये अदादो शुमार क्यों दुरुस्त नहीं ने? तो मजे की गल यह भी है कि पीपल्स पार्टी दे
ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਨਬੀਲ ਗਬੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਧ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਉਨਵਾਨ ਇਦਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਖਿਆ DGSBC ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। SBCA ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮੌਕਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿੰਧ ਨੇ ਗਫਲਤ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਉਹ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DGSBC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿੰਧ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਠ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਜ ਮਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਪਸੂੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮਾਈਕ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੌਤਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। खुदा दी कसम बड़ी वधिया क्लास लवांगी मैं। खैर अगे जाने जी, बड़े मियाँ ते बड़े मियाँ वो जरा कहते एक जुमला, एक बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वज़ीर आला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस विच आके मौतलियां शौतलियां खेडे ते इन्फॉर्मेशन दे वज़ीरां आके कराची दे बासियां दी जिंदगी दी कीमतां दे बारे च दस्सिया ते मुतासरीन नूं 10-10 लाख रुपए इमदाद देण दा ऐलान भी कीता। सुनो जी ऐलान होंदा। बहुत सख्त किस्म का जो नोटिस वो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे लिया है, और उस नोटिस का मकसद यही है कि जो भी इस पूरे वाक़े में जिनकी कोताही है, जिन्होंने अपने फ़राइज़ जो उनकी ड्यूटी के हिसाब से नहीं सर अंजाम दिए या अंजाम दिए भी सही तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। जो अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या लियारी में हुआ, जिसके ज़रिए 27 मासूम जानों का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से पूरा सूबा, पूरी पाकिस्तानी कौम और मैं समझता हूँ कि हम सब हुकूमत के नुमाइंदे होके सब गमज़दा हैं। अच्छा वैसे तुसी लफ्ज़ां दे विच शर्जील मेमन साहब ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਫਲੋ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਜਿਹੜੇ 6 ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੂੰ ਚੰਦ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਜ਼ੁਮਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੱਲੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੰਦ ਟਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ? ਖੈਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਈਦ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਬਕ DGSBCA ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट भी देगा। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी ये दी गई कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उन इमारतों में कितने अफराद मुकीम हैं, कितने यूनिट्स उन इमारतों में हैं, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। इसके साथ साथ कमिश्नर साहब को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि कराची में जो 588 इमारतें जिनको ख़तरनाक डिक्लेयर किया गया है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन इमारतों की असेसमेंट करके उनको कैटेगराइज करके पूरी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि ये
फैसला किया जा सके कि उनमें से कौन सी इमारतें हैं जो फौरी तौर पर गिराने के काबिल हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनको अगर मेजर रिपेयर किया जाए तो वो ठीक हो जाएंगी। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। 10 लाख रुपए एक फ़र्द के हिसाब से जो है वो उनको फराहम किए जाएंगे। चूँकि ज़ाहिर है कि जान की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो बहुत गरीब लोग हैं और वो इस वक्त बेघर भी हैं, तो फौरी तौर पर उनको इमदाद दी जा रही है ताकि वो अपना कोई रहने का खाने। अगर कोई अफसर शामिल पाया गया, गफलत का मुर्तकिब पाया गया, क्रिमिनल नेगलिजेंस उसकी पाई गई, तो वो उस FIR की जद में आएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸਈਦ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਫਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਰਿਆਂਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਫਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ DG ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਿਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਝੋਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ MQM ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮੰਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਨੋਟਿਸਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਕਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, लेकिन फिर भी ये गफलत वरतन की वजह की होती है? असल में देखिए, कराची में इस वक्त टोटल जो मखदूश इमारतें वो 578 है और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो इमारतें हैं वो 456 है। और जो इमारतें गिरी ना भी है यहाँ पे, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो अमला होता है वो ज्यादातर जो अपॉइंट किया हुआ है वो अमीरुल सिंध से अपॉइंट किया हुआ है, और वो उनके पास जो डिग्री होती है वो उसके मुताबिक होती नहीं है कि ये बिल्डिंग कंट्रोल में काम कर सकें, लेकिन सोर्स पे, सिफारिश पे, कोड सिस्टम की बुनियाद पे ये लोग यहाँ भर्ती हो जाते हैं और इनका वाहिद मुतमन नजर होता है पैसे कमाना। अब ये जाते हैं बिल्डिंगों में और वहां जाके ना पैसे ले लेते हैं और वो सब कुछ छोड़ देते हैं। कराची में तकरीबन समझ लें 5 साल में 1 लाख से ज्यादा इमारतें तामीर हुई हैं और उसमें ये था कि इन पे ठीक ठाक पैसे कलेक्शन लिया था। एक फ्लोर बनाने के लिए तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए लेते हैं बिल्डिंग कंट्रोल वाले, और ये पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। और इस सिस्टम के तहत जो भी इस पे कंट्रोलर होगा, जो DG होगा, वो सब इस पे पैसे लेते हैं और ये पैसे ऊपर तक जाते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं जाए। अब जब मखदूश इमारतें थी, ये जो इमारत गिरी है, जो 27 लोग हलाक हुए बेचारे, तो इनमें जो लोग थे तकरीबन 2 साल पहले इनको नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनसे मुकमका कर लिया गया और मुकमका करके उनको दोबारा रहने की इजाजत दे दी गई। अब तकरीबन वहाँ 400 से ज्यादा इमारतें वहां पर मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में, लियारी में, अपना बरफोर्ड के ऊपर, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो इमारतें बनी 1975 की बनी हुई है, कोई 1970 की बनी हुई है, लेकिन वो गिरने वाली है बिल्कुल इमारतें। लेकिन ये जानबूझ के पैसे लेकर उनको इजाजत दे देते कि भाई आप रहो। ये सिर्फ खुला कत्ल है कि वहाँ के लोगों का, और हमने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मुख्तलिफ मौकों पे, और इस चीज को हमने असेंबली में भी हाईलाइट किया। तो ये मकसद ये कि जितने भी लोग हैं बिल्डिंग कंट्रोल के, अभी जैसे इन्होंने जो इशफाक कोड़ो साहब पे DG थे, इनको हटा दिया गया, इनकी जगह जो दूसरे साहब आए हैं, अपना भुट्टो साहब, अब शामिर भुट्टो नाम है उनका। अच्छा, ये सब जो आते हैं बाहर से आते हैं, यानी कि जो एक तो टेक्निकल आदमी हो, जो डिपार्टमेंट के अंदर का हो, उसको लेके नहीं आते। जो डिपार्टमेंट का अंदर टेक्निकल आदमी मौजूद हो, उसे सब पता होता है कि भाई किससे कंस्ट्रक्शन कैसे करनी चाहिए। अच्छा, वैसे जाहिद मंसूरी साहब, मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं आपको कट कर रही हूँ। जिन लोगों को हटाया जा रहा है, जिनको मुअत्तल किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि यही जिम्मेदारान में शामिल हैं? क्योंकि आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर बड़े हार्ड वर्ड्स यूज किए हैं। एक तो आपने कहा कि जी ये खुला कत्ल है, एक मर्डर है, ठीक है, और फिर आपने ये भी कहा कि जी पैसे बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो ये पैसे अभी से ऊपर तक तो नहीं जा रहे ना, तो फिर ये जो किनारा है ये किस तरफ जाके मिल रहा है? और ये मुअत्तली का जो सिलसिला है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाला है, इसको आप कैसे एलेबोरेट करेंगे? असल में देखिए, मसला पता क्या है, यहाँ पे जो लोग अपॉइंट होते हैं वो भारी रकम देकर अपॉइंट होते हैं कि भाई हमें बिल्डिंग कंट्रोल है, KDE है, KMC है, ये जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, टाउन वगैरह ना, इनके सिर्फ कोई रेट मुकर्रर होते हैं कि भाई मैंने म्यूनिसिपल कमिश्नर बनना है तो इसके 5 करोड़ रुपए रेट होंगे। ये जितने भी होते हैं सबकी कीमत लगी होती है। तो ये पैसे पूरे जब ऊपर वालों को पैसे देते हैं, जहाँ से ये लोग अपॉइंट होते हैं, तो वहां से अपॉइंट होकर ये लोग अपने पैसे पूरे करते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल में ये होता है कि जो सारे का सारा जो स्टाफ लगा हुआ है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना कोटा सिस्टम वाले लोग भर्ती किए हुए हैं, और वो अंदरून सिंध से सारे लोग आए हुए हैं। उनका मत नजर होता है कराची में लूटमार करनी है, बिल्डिंगें बनी हुई है,
इन बिल्डिंगों को हमें पैसे लेने हैं। बिल्डिंग में जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं इंतहाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होता है। ये तो कोई इसकी मुझे देखभाल नहीं जाहिद होती। मंसूरी साहब, मुझे तो वो मुस्तंसर हुसैन तारड़ की किताब का वो जुमला याद आ गया कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब कराची में जो है ना वो कुत्ते भौंकेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो दौर दूर नहीं है, वो नजर आ रहा है। अभी देखें ना, इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट आई है कि कराची इस वक्त 170 नंबर पर है, 174 ममालिक में इंतहाई बदतरीन शहरों में उसका शुमार होने लगा है। और इसकी जो देखें 18 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ पे हुक्मरान है, इसका मेयर भी। मैं यही चीज आपसे पूछना चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी को क्या इतना लंबा जो है ना वो एक तो उनका टेन्योर है, ठीक है, इसके अलावा लग ऐसा रहा है कि जी कराची में पीपल्स पार्टी को बहुत ही फ्री हैंड है। और दूसरी तरफ ये भी एक देखने में आ रहा है, पहले कभी अगर पीपल्स पार्टी ऐसा करती भी थी तो एमकेएम की तरफ से कुछ एहतजाज सामने आता था, कुछ बातचीत सामने आती थी कि जी कराची के हक में बात की जा रही है। लेकिन लगता है कि अब इत्तेहादी होने की वजह से शायद आप लोग भी जरा दबे दबे से रहते हैं। असल में मसला पता है, मसला ये कि देखिए कोई पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है और ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं लोग पीपल्स पार्टी वाले। 18 साल से देखें तो 30,000 अरब रुपए मिले हैं तो एनएससी अवार्ड की मद में, और कराची जो इनको है ना तकरीबन 68% रेवेन्यू देता है। अब होता ये है कि जो पैसे जाते हैं ना 68% और 99% जो है ना हम यानी कि कराची सिंध हुकूमत को देता है, सिंध हुकूमत को भी दे रहा है और वफाक को भी दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इसको पास पैसे नहीं मिलते। एमक्यूएम ने मुतअद्दिद दफा एहतजाज भी किया, रैली भी की, और अभी परसों ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इनके करप्शन पे पीपल्स पार्टी की कि 18 साल में इन्होंने 30,000 अरब रुपए इनको मिले एनएससी अवार्ड की मद में, फिर कराची से उनको पैसे मिले 465 अरब रुपए। तो ये सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं आपको मिसाल दूं, बीआरटी मंसूबा चल रहा है, ये 2022 में शुरू हुआ, 50 अरब की लागत से शुरू हुआ था, अब इसकी लागत हो गई 300 अरब रुपए। फिर इसके अलावा करीमाबाद पे गंडा पास बन रहा है, वो भी 3 साल से बन रहा है, उसकी कॉस्ट भी तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। इसी तरीके से जो है मनोवर चौरंगी पे हमारे जुलूबिस्तान जौहर में अंडरपास बन रहा है, उसकी पहले कॉस्ट थी 30 अरब रुपए, अब वो तकरीबन 80 अरब पे पहुंच गया है। तो ये जो चीजें बढ़ रही है ना, ये सब करप्शन की जद में जा रही है। तो इसका जिम्मेदार जो है कराची का, बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो कराची की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? असल में पीपल्स पार्टी देखें 18 साल से हुक्मरान है, उसके सारे डिप्टी कमिश्नर, वजीर, मेयर, टाउन नाजिम, ये सब के सब पीपल्स पार्टी के हैं, जमात इस्लामी के हैं, और वही सारे के सारा इस वक्त जो फैसला कर रहे हैं, जो पैसा कर रहे हैं। एमकेएम की हैसियत जो है वो सिर्फ जो एमकेएम के एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनके पास कोई फंड नहीं है। अभी वफाक में बात की तो कुछ फंड हमें मिल रहा है, एमएनएस को, एमपीएस को एक पाई भी नहीं मिलती, वो बिल्कुल अज़ूर मुअत्तल है। उनके वो सिर्फ शोर मचा सकते हैं, लेकिन उनको कुछ पैसे नहीं है, उनके पास कोई फंड नहीं है। पता चले जाहिद मंसूरी साहब फंड आपके पास आना शुरू हो गए हैं, तो आपकी पार्टी भी फंड कराची पे लगाने की बजाय जो है ना फिर वो ऊपर तक करप्शन में लग जाए। आपने देखा होगा 2005 में जो है ना कितने अंडर पासिस बने, कितने फ्लाईओवर बने, हमारे मुस्तफा कमाल भाई जब हमारे मेयर थे, कितने कराची में डेवलपमेंट हुई। उसके बाद से अब तक ना फ्लाईओवर बने, ना अंडर पासिस बने, और ना कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई, बल्कि उल्टा कराची को जो है ना कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। और जो है ना जमीनें, देखें एक चीज यहाँ की जमीनें, कश्मीर की जमीनें से ज्यादा जमीनें कीमती यहाँ पर हैं। अभी जो हमारे डीजी नैब थे अपना, उन्होंने खुद कहा था कि कराची की जमीनों को कोई रिकॉर्ड नहीं है, आते हैं हेर फेर करते हैं। ये जो सिस्टम पीपल्स पार्टी का जो सिस्टम चल रहा है, ये सारी जमीनें जो है ना जो यहाँ के बिल्डर्स हैं वो जो सबकी जमीनें आगे पीछे करते थे। पता चला आज मालिक मैं हूँ, कल आज मालिक आप हो गई। तो ये सिस्टम, इसका कोई कंप्यूटर सिस्टम है ही नहीं। अगर इसका कंप्यूटर सिस्टम बनने देते नहीं है तो सारी जमीनें जो है इस वक्त इंतहाई जो है वो समझ लें, अभी बहरी टाउन बन रहा था, उसकी टोटल जो थी स्ट्रेंथ 17,000 एकड़ थी, लेकिन जब वहां पे पीपल्स पार्टी ने इनसे पार्टनरशिप की तो वो 34,000 एकड़ से ज्यादा चला गया, और सारी जमीनें जो है ना वहां पे उन्होंने कब्जा कर ली, हड़प कर ली नाजायज तौर पे। तो ये चल रहा कराची में। कराची में जो है इनकी पूरी हुकूमत है, सारे जो पुलिस इनकी है, सारी वो जो पुलिस जो है वो गैर मुकामी सारी अंदर से आई हुई है, तो सारे जो है डिप्टी कमिश्नर सारे गैर मुकामी सब अंदर से आए हुए हैं, और वो सारे के सारे से करप्शन में लगे हुए हैं। जाहिद मंसूरी साहब साथ ही रहिएगा मेरे, मुझे ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के यूनियन की जो रहनुमा है राजा अशरफ, जो कि उसी इलाके में रहते हैं। राजा अशरफ साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे, इसके जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये कि मौसूफ जो बात को कहीं और ले जा रहे थे, असल जो इशू था इस इशू पे हम इतने अफसरदे हैं खुद, ठीक है, और पूरी पार्टी, हम कोई सियासी बात तो इस पे करेंगे नहीं है, ये एक साने है, इसमें जानेंगे ये, ठीक है।
और इस पे सीएम साहब ने और मोहतरम हमारे मिनिस्टर साहब ने, सईद गनी साहब ने सख्त एक्शन लिए। हालांकि ये 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, उस टाइम के दौरे हुकूमत में देखा जाए तो किसकी गवर्नमेंट थी, हम उस पे भी नहीं जा रहे। हम ये चाह रहे हैं कि मौजूदा जो जाने ज़ाया हों, उनकी वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद DGSBCA असाक खोड़ो साहब को बाकायदा मअतल कर दिया। ठीक है, उसके अलावा कमेटी बना दी और फौरी तौर पे दूसरे DG को अपॉइंट किया और उन्होंने आज SBCA में बैठ के पूरी जायजा लिया और वो कमेटी को रिपोर्ट करेंगे और इस पर जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अच्छा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है ना वो लूंगा, लेकिन राजा अशरफ साहब अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जी किसी साने पर, किसी हादसे पर जो है ना वो सियासत नहीं करनी चाहिए और हम बड़े इस हादसे के बाद अफसुर्दा हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि अभी कुछ दिन पहले जो सवात के अंदर हादसा हुआ है उस पर क्यों इस्तीफे मांगे जा रहे थे वज़ीर आला KPK के? वज़ीर आला KPK की बात यह है कि वहां पर गवर्नमेंट ने टाइम पे कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो यहाँ पर जो 50 घंटे लगाए हैं वो टाइम पर एक्शन था सर? वज़ीर बल्दियात फौरी पहुंच गए साइड जगह पे सर। 50 उसके अलावा नबील गबोल साहब वहां पहुंच गए, हमारे ऊपर SBCA की पूरी टीम दिन रात वहां पर स्टैंड बाई रही और साथ काम करती रही। ठीक है सर, लेकिन राजा अशरफ साहब, आप लोगों के पास तो 10-10 साल का टाइम है और जो अमारात की जो लिस्ट है वो भी अपडेटेड नहीं है और 50 घंटे तक जो है ना वो रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर ताखीर भी की गई। नहीं, इस गवर्नमेंट की तरफ से फौरी तौर पे एक्शन हुआ है, इसमें कोई ताखीर नहीं हुई। तमाम मशीनरी मौके पर उसी टाइम पहुंच गई थी। ताकि ऑनरेबल मिनिस्टर और हमारे मुर्जा वहाब साहब मेयर कराची वो खुद पहुंच गए थे जगह पे। तो हमारे तमाम अदारे DC मेरे साथ वैसे राजा साहब, पता क्या चीज है, हम सारी कौम ही जो है ना वो इस हादसे से बड़े अफसरदा हैं क्योंकि बैक वक्त जो है ना वो हमें बहुत सारी, अल्लाह खैर हिफाजत करे पाकिस्तान की। जाहिद मंसूरी साहब ने मुझे बताया है इस चीज के बारे में और हमारी भी रिपोर्ट है, ये मैंने पूरी रिपोर्ट अपने इंट्रो में पढ़ के बताई है कि बहुत सारी अमारात हैं, तकरीबन 400-450 से ऊपर अमारात हैं जिनको चेक करने की रिपोर्ट दी गई है कि ये अमारात जो है ना वो ठीक नहीं है, किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती हैं। तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये हमेशा हादसा या इमारत गिर जाने के बाद मशीनरी का पहुंचा देना, जानों का ज़िया हो जाना या चंद 1-2 लाख रुपए दे देना, मतलब काम हो गया, पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है? नहीं, असल ये बात नहीं है। अगर हम इसको सही देखें, इसका रुख दूसरा है। ये जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं यहाँ पर कुछ आपको पता है पगड़ी सिस्टम अरसे से चलता आ रहा है, खासकर इन एरियो में। कौन सा पगड़ी सिस्टम? ये पगड़ी सिस्टम हमें भी बताया ना, क्या सिस्टम है पगड़ी सिस्टम जो है? ये एक माजी में चलता आ रहा था तो उसी को लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ, जबकि खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा। उसके बावजूद लोगों ने नहीं, वैसे राजा अशरफ साहब, मुझे सच में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, बिल्डिंगों को गिराने में मैं माफी चाह रही हूँ कि मैं आपको काट रही हूँ। मुझे और मेरे देखने वालों को आप थोड़ा सा जरा तफसीली बता दीजिएगा कि ये पगड़ी सिस्टम बेसिकली क्या है? ये है कि चंद पैसे 1-2 लाख रुपए दे के, अच्छा, एक फ्लैट की साइड ले ली, ठीक है, और वो एक अरसे से बैठे हुए हैं और कोर्टों में जाके स्टे लिए हुए हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट आता कि इस बिल्डिंग पे हम 4 नोटिस पहले SBCA दे चुका है, ठीक है, उसके बावजूद लोग खाली नहीं कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन इसलिए लिया है कि लियारी के अंदर ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगों की निशानदेही हुई है जो खस्ता हालत है, डिमोलिशन पोजीशन में है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि एविक्यू ट्रस्ट उनकी जो बिल्डिंग्स है, हेरिटेज वाले, अगर हम वहां गिराने के लिए पहुंचते हैं तो या सील करने के लिए पहुंचते हैं तो हेरिटेज वहां पर रुकावट बन जाती है, क्यों? वो एक वफाकी अदारा है। तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हमारे CM साहब ने और मोहतरम सईद गनी साहब ने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं उसके मुताबिक अब जो भी बिल्डिंग खस्ता हालत होगी, डिमोलिशन पोजीशन में होगी, मैं तो फौरी तौर पर मैं तो कह रही हूँ आपके पास तो सारी अच्छे की और सारी ओके की रिपोर्ट है, फिर तो कमाल ही होगा। पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा कमाल कर दी है। लेकिन फिर बिल्कुल जाहिद मंसूरी साहब, अभी आपने मुझसे कहा कि जी फलां मसला है, कराची का बेड़ा गर्क हो गया है, कराची की ये हालत हो गई है। राजा साहब की बातें से वो सब ओके की रिपोर्ट दे रही हैं। असल में देखिए ना,
मसला ये था कि ये तो हुकूमती नुमाइंदे हैं ना, और ये तो इनको तो आंखों पर पट्टी बनी हुई है, इनको तो सब अच्छा अच्छा नजर आएगा, हरा हरा नजर आएगा। और पूरी दुनिया कह रही है, यानी कि मुस्तबिद और जो मोतबर इदारा है ना अपना इकोनॉमिस्ट, वो खुद कह रहा है कि कराची इस वक्त 170 नंबर पर है दुनिया के सबसे बदतरीन शहरों में। हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है। तो ये अगर इसकी बात को भी नहीं मानेंगे तो किसी बात को मानेंगे। मैंने आपको 3 मंसूबे बताया, आपके BRT मंसूबा बताया, जो 3 साल से वो है अपना इल्तवा का शिकार है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, पूरे लोग परेशान रहते हैं। करीमाबाद अंडरपास 3 साल से अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। फिर मुनव्वर चुरंगी हमारा गुस्तान जौहर है, अंडरपास बन रहा है। इनकी जो कीमत थी पहले जो इसके कई गुना बढ़ चुकी है। फिर वो जमीनों का मैंने आपको मसला बताया, कचरे के अंबार बताए, सेवरेज का मसला बताया, K4 का मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। 2008 में शुरू हुआ था। कराची के जो लोगों को पानी मिल रहा है ना, सिर्फ 1.5% मिल रहा है जो सिंध को मिल रहा है। सिंध को जो पानी मिल रहा है वो 36,000 है। वो जिनको मिल रहा है वो भी शुक्राने के नफल अदा करते हैं कि हमें पानी नसीब हो रहा है। जी, सड़कों का भी बुरा हाल है। देखिए 36,000 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है सिंध को, और हमें देते हैं 545 मिलियन गैलन। अब अंदाजा करें सिर्फ 1.5%। हमें तो ज़कात भी पूरी नहीं देते ये लोग, 2.5% ज़कात देते हमें। जब पंजाब में जाते हैं ना ये लोग बात करने के लिए तो ये हुसैन बने हुए होते हैं, और जब सिंध में आ जाते हैं तो यजीद बन जाते हैं कि भाई जो है वो क्या कहते हैं अपना हम कराची को हिस्सा नहीं देंगे। सिर्फ 1.5% दे रहे हैं 545 एमजीडी, और 545 से बड़ा हिस्सा जो टैंकर माफिया ले आती है। आपने कभी टैंकर माफिया का नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में, ना लाहौर में, ना पेशावर में, ना कहीं पर भी, लेकिन कराची में टैंकर माफिया है। पानी टैंकर माफिया को फुल मिल रहा होगा, भरे हुए जा रहे होंगे। ये आपने नई चीज बता दी है मुझे। और राजा साहब वो तो कह रहे हैं कि जी टैंकर माफिया भी है, और माफियाज जो है ना वो कम थे क्या, जो बीच में एक टैंकर माफिया को भी ऐड कर दिए? जी, बिल्डर माफिया अलग है, जमीन माफिया अलग है, करप्शन माफिया अलग है, कचरा माफिया अलग है। पहले एक माफिया का माल लगा हुआ है। एक बात मैं आपको जवाब नहीं देता राजा हूं, साहब मैं आपसे पूछी हूँ, राजा साहब आपसे पूछ रही हूँ, टैंकर माफिया का क्या सीन है वैसे? टैंकर माफिया की जो ये बात कर रहे हैं जी, हमारे जो हाइडेंट बाकायदा रजिस्टर्ड है, जिसका टेंडर होता है बाकायदा, उसके अलावा जितने भी थे वो सब गिरा दिए गए, उस पर सख्त एक्शन हुआ है। जैसे कुरंगी में हुआ, इसी तरह बल्दिया में हुआ, इसी तरह मंगोपीर में हुआ, इसी तरह 4K पे हुआ। ठीक है, वो बंद कर दिए, उनके बिल्कुल प्लॉट कर दिया वो जगह जहां पे ये इलीगल चल रहे थे। मंसूरी साहब को पता होगा कि वो मंसूरी साहब पुराने हैं इस कराची शहर में। अगर हम आप मिलकर तो वो मिले तो हैं, आपके इत्तेहादी तो हैं वो, राजा साहब आपके साथ मिले तो हैं वो, आपके इत्तेहादी भी हैं वो। देखिए नहीं, हम इत्तेहादी नहीं है, हम लोग अपोजिशन में। इत्तेहादी की बात नहीं, शहर के हवाले से हमारा अपोजिशन लीडर है। अगर हम अगर सियासी बात पे हमारे सियासत में आज करना नहीं चाहता, यानी जाहिद मंसूरी साहब आप कह रहे हैं कि आप इत्तेहादी नहीं है पीपल्स पार्टी के? जी, हम लोग अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना कि हाइड्रेंट की जरूरत यहाँ क्यों पड़ रही है, पानी नलकों में क्यों नहीं आ रहा, हाइड्रेंट से हम क्यों लें पानी? आप लाहौर में पानी की शॉर्टेज का आप जो है वो वहाँ पे हाइड्रेंट खुले, पानी नलकों में है, आप टैंकर से पानी मंगवा रही हो, 4-8 हजार रुपए का, 6,000 रुपए का, 10,000 रुपए का टैंकर। तो ये तस्वर है पेशावर में, अपना लाड़काना में, लाहौर में, या अपना फैसलाबाद में या मुल्तान में तस्वर है हाइड्रेंट का? नहीं, कराची में क्यों है पानी का इशू है, पानी क्यों नहीं आ रहा? K4 मंसूबे में अमल दरामद हो रहा है। अच्छा, कंप्लीट करने दीजिएगा राजा साहब को। जी राजा साहब कंप्लीट कीजिएगा। K4 मंसूबे पे बड़ा तेजी से काम चल रहा है। अच्छा, इंशाल्लाह वो कंप्लीट होगा और हमारे को कराची में पानी की किल्लत नहीं होगी। लेकिन इसमें हम एक दूसरे को अगर बोलते रहें, बेहतर यही है कि ये सिचुएशन अगर हम असेंबली में जैसे आप आवाज उठाते हैं किसी चीज पे तो उसको बहस बनाते हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इसी कराची शहर में तकरीबन 24 साल आप भी हमारे साथ मिलकर हुकूमत की है, बल्दियात आपके पास रहा है। ठीक है, उस टाइम जैसे लियारी की 50 साल बिल्डिंग गिरी, उसको सियासी रुख दिया जा रहा है, हम बिल्कुल उसको उस तरफ नहीं लेके जा रहे। अगर हम निशानदेही करनी शुरू करें तो वो बहुत लंबी दास्तान है, हम इसीलिए नहीं चाहते। हम कराची के अमन को तबाह नहीं करना चाहते, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं और अपने चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो की इंस्ट्रक्शन पर कराची शहर में काम करते हैं। हमारे मिनिस्टर साहब खुद हर जगह पहुंचते हैं, अगर उनके पास कोई शिकायत जाती है तो उस पर फौरी अमल दरामद करते हैं।
ये फौरी तो वैसे राजा अशरफ साहब, सॉरी टू से, वैसे फौरी अमल दरामद तो नहीं होता, लेकिन फौरी तौर पर जो है ना वो जानों के ज़िया पर कुछ 4 पैसे बांट दिए जाते हैं और फौरी तौर पर सिर्फ एक ही काम तेजी से होता है पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, अभी तो पैसों की बात तो नहीं है, अभी कमेटी बनी है, एडजस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह जल्द मंत्रियाम पे कमेटी रिपोर्ट देगी तो कोई अल्टरनेट जो बात हुई है। अच्छा, वैसे मैं जाहिद मंसूरी साहब ये चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, वैसे ये भी बताइएगा कि खबरें जो है ना वो ये भी गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी को वफाक में भी हुकूमत जो है वो आने वाले टाइम में मिल सकती है, तो क्या समझते हैं कि वफाक का फिर हाल कैसा होगा? अब देखें, वो जैसे कराची का हाल देख लें आप, मैं आपको कराची की वीडियो बना के भेज दूंगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कराची का ये हाल है तो पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा, आप अंदाजा कर लें। कराची तो जो है इस वक्त जो शहर है, खड्डे 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 हैं, हर जगह खड्डे मिलेंगे आपको, साफ पानी नापैद है, तहफुज नहीं है, डंपर माफिया तकरीबन अभी समझ लें 7 जनवरी से लेकर अब तक डंपर माफिया के यहाँ से तकरीबन 150 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। अब डंपर माफिया के जो डंपर होते हैं उसमें नंबर भी नहीं लिखा होता, उनकी नंबर प्लेट भी नहीं होती कि कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तकरीबन समझ लें, और ये फुल स्पीड पर जा रहे होते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। अगर कभी पब्लिक इनको रोके कुछ करे तो फौरन जो है ना 400-500 लोग डंपर एसोसिएशन वाले लोग आ जाते हैं और वो आके ना फिर ये तो कराची की सूरत हाल जो आप मुझे बता रहे हैं, वो जो मूवीज के अंदर भाई लोग नहीं बनाए होते, जो गैंगस्टर्स बने होते हैं, अपना अपना कानून होता है, अपना अपना इलाका होता है, अपनी अपनी करप्शन होती है, अपना अपना सिस्टम है सारा। बहरहाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कल को बात कर सकता हूँ? जी कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ना कोई नोगो एरिया है कराची के अंदर, ना कोई ऐसी बात है। आज जो काम सेंट्रल के अंदर या कोरंगी के अंदर हो रहा है, ये तारीख के 24 साल जो पहले इनके गुजरे हैं उनके दौर में नहीं हुआ। अच्छा। आज अंदर लियाकताबाद की गलियां जाकर देख लें, आप नॉर्थ कराची देख लें, इतना तेजी में काम हो रहा है। हमारे कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, राजा अशरफ साहब, वैसे पता क्या चीज है, ये इसी गेम के अंदर जो है ना वो हमारे दौर में ये था, आपके दौर में ये था, हमारा ऐसा था, आपका ऐसा है, इसलिए अच्छा मैं जाहिद मंसूरी साहब, मैंने आपकी तरफ आना है, वैसे मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जाहिद मंसूरी साहब से सवाल करना चाह रही हूँ मैं। जाहिद साहब, जैसे कि आपने कहा है कि जी जो हाल कराची का है वही फिर वफाक का हो सकता है, तो क्या अगर वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को आपकी जरूरत पड़ी तो क्या एमक्यूएम साथ देगी फिर? देखिए, मसला ये अभी एमक्यूएम जो है ना वफाक का हिस्सा है। हमारे 2 मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद है, खालिद महमूद सिद्दीकी भाई है, मुस्तफा कमाल भाई मौजूद है वहाँ पे, लेकिन 18वीं तनवीं के बाद जो है ना उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है हमारे मिनिस्टर्स के पास। हम तो चाहते हैं कि हमें इख्तियारात दिए जाए, हमें मेयरशिप दी जाए, बल्दियाती सिस्टम दिया जाए, तो हम जरूर कराची की तरक्की के लिए हमने 2005 में काम किया था, और जब फारूक अख्तर भाई ने हमारे काम किया और जिस तरह हमारे मुस्तफा कमाल भाई ने काम किया। अभी आप जो है ना वो मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो है ना टेन्योर में अगर पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर हुकूमत बनाती है, आप मरकजी रहनुमा पीपल्स इसके एमक्यूएम के, तो क्या एमक्यूएम जो है वो साथ देगी, फिर इत्तेहादी बनेगी पीपल्स पार्टी का? जो उनकी परफॉर्मेंस है ना, और जो उनकी जो अब सिंध में जो सूरत हाल है, जो जिस तरीके से करप्शन होगी, मेरे ख्याल में अवाम इनको वोट नहीं देगी और ना देना पसंद करेगी मुझे, तो इसलिए तो मुझे तो लगता नहीं कभी ये वफाक में हुकूमत बना पाएंगे। अच्छा, ये अभी आपने ना वैसे बड़ा इससे पता चलता है वैसे आपके बयान से कि सियासत पर काफी आपको जो है ना वो दस्तरस हासिल है। आपने तो आवाम की बात की, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या आपकी पार्टी आने वाले टेन्योर में पीपल्स पार्टी का साथ देगी फिर? देखिए, मसला होता है, देखिए सियासत एक अलग चीज है ना, हम तो उस पे हम तो कराची की और जो हमारा हैदराबाद में जो शहरी सीन है ना, हम उसकी तरक्की के लिए बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो मसले हैं, बल्दियाती मसले, जो लोगों के हकूक हैं, और जो जॉब से मसले हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ के मसले हैं, क्योंकि डंपर एसोसिएशन है, और पानी के मसले हैं, सीवरेज के मसले हैं, हम तो चाहते हैं कराची के मसले हल हो। तो जो मसले कराची के हल करेगा और जो नेक नीयती के साथ जो आके करेगा, हम उसका साथ देंगे। इसका मतलब है कि आप फिर जो है ना वो अपना आने वाला जो है ना वो टाइम थोड़ा सेव कर लिया है। इसका मतलब साफ जाहिर ये होता है कि आने वाले वक्त में फिर आप मुनासबत से जो है ना वो कराची जैसे हालात बनाने के लिए वफाक के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ देंगे आप? नहीं, मैंने पहले कह दिया, पीपल्स पार्टी को तो लोग बिल्कुल मुस्तरद कर देंगे, जो उनकी परफॉर्मेंस है ना, ये मेरे ख्याल में कभी वैसे जाहिद मंसूरी साहब वोट्स का जो किस्सा कहानी है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं।
जी जी अवाम के जो वोट हैं वो क्या सीन है वो सब आपको बेहतर पता है। वैसे आप जी, अपनी नहीं, बात मैं कीजिए, सारी गेम इस पे इत्तेहादियों की बता होती है। देता हूँ ना, इन्होंने कहा कि फेयर इलेक्शन हो गए ना हाँ। तो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं आएगी, कभी इलेक्शन किसी भी हिस्से में अगर आप सवाल फेयर करेंगे। इलेक्शन हो गए तो इंशाल्लाह जीत सके कराची वो। से भी टॉप करेंगे, सिंध से भी टॉप करेंगे और पूरे पाकिस्तान से टॉप करेंगे। अगर अच्छा फेयर इलेक्शन चले, हुए अच्छा चले, तो एक चीज कराची और में सिचुएशन, इंशाल्लाह अच्छा अल्लाह तो हम एक सिचुएशन और है वैसे जाहिद मंसूरी साहब, चले ये भी मान लेते हैं कि अवाम ने जो है ना जी, वोट दे दिए, वैसे अवाम ने वोट दे दिए, वो जो भी सिस्टम बना दे आप दिए वो है। बल्दियात इलेक्शन में देख लो, अभी आपके सामने हुआ है। नहीं, मैं जाहिद मंसूरी साहब आप बताएं वैसे कि अवाम ने वोट दे जी। दिए हैं देखिए तो क्या आप मैंने आपको मिसाल दी ना, देखिए 2024 में हमें कहा गया था कि जब पीडीएम की हुकूमत थी ना तो पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम तीनों साथ थे, लेकिन एमक्यूएम ने कहा था हम नून लीग से वायदा करेंगे, और जब हमने पीपल्स पार्टी के साथ वायदे किए ना, जब पीडीएम जब पीटीआई के खिलाफ में अदम एतमाद की तारीख पेश की थी तो हमने उनके सामने पॉइंट रखे थे पीपल्स पार्टी के सामने, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 1.5 साल में हमें कुछ भी डिलीवर नहीं किया, ना कोई हमारी बात मानी। तो उसके जब 2024 के इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि मिलकर चलेंगे, हमने भी मना कर दिया साफ कि हम आपके साथ मिलकर नहीं जा सकते, हम अपोजिशन में रहेंगे। हमने सिंध वैसे में देखिए उनके जाहिद साथ मंसूरी साहब बड़े opposition का अरसे से किरदार अदा किया। आपको ये कोई पीपल्स पार्टी जो है ना वो 2-3-4 दिन की जो है ना वो तो नशोनुमा नहीं है, अरसे दराज से जो है ना वो तो हुकूमतें करती मैंने भी आ आपको रही है। ना देखे मैंने पीडीएम के साथ हम पहले हमने सब तीनों साथ तय किया था ना, हम तीनों ने मिलकर पीटीआई की हुकूमत को अदम एतमाद करके हटा दिया था, ठीक है। हाँ, तो पीपल्स पार्टी ने हमसे माहिदा किया था कि हम आपको आपके जो मुतालबात है वो पूरे करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे 1.5 साल तक जब तक हुकूमत रही हमारे एक पॉइंट भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया, ना उन्होंने कोई हमसे तो इसका मतलब ये पूरी है की। कि आपको, इसका मतलब तो ये साफ जाहिर है कि कई बार जो है ना वो एमक्यूएम को साइडलाइन किया गया है अपने मफादात जी हासिल जी करने बिल्कुल के बाद। बिल्कुल। तो फिर देखिए, वो 2024 के असल जब में इलेक्शन हुए नहीं, ना, या तो फिर ये है ना वो जो पंजाबी में कहा इस पे जाता है कि या आप किसे दा हो जा या किसी ने वो अपना कर ला, तो फिर आप एक चीज को सिलेक्ट करें, या तो फिर आप साथ दें या फिर आप साथ ना दें। हाँ, तो आप भी बड़ी हमने- मुनासिबत से एक हम- रास्ता रखा हुआ है आपने हम- अपने हम- पास। असल में हम नून लीग इस के पे साथ है मेन ना, हमने इशू नून लीग क्या के है, साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, आप पहले भी जरा हमने मेरी किया था, बात को अब भी उनके सुन साथ लें। एग्रीमेंट किया, हम उनके साथ है, नून लीग के साथ शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ साहब हो, हम उनके साथ हैं, उनके अच्छा, साथ ही आप काम नून करेंगे। लीग के साथ हैं आप, लेकिन आप पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो के साथ नहीं है आप अभी हम लोग नहीं, हम अपोजिशन में रहे। अभी, अभी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में भी जो है ना वो आप साथ दे सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब देखा ना पीडीएम से हमारा जब एग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी से, हम साथ थे, तीनों साथ थे ना, हम तीनों ने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तारीख पेश की थी, हमने पीपल्स पार्टी के साथ अपने पॉइंट रखे थे, उन्होंने हमारे 1.5 साल में एक पॉइंट भी नहीं माना। तो जब सूबाई हुकूमत बनी तो अच्छा, हमने जाहिद अपोजिशन मंस- के किरदार अदा किया, हमने कहा हम आपके साथ नहीं रहेंगे, मिलेंगे, हम अपोजिशन में रहेंगे। ऑपोजिशन में रहेंगे, लेकिन अगर जी, फ्यूचर जी। में जाहिद मंसूरी साहब तो अगर आपने अगर देखिए बिलावल ना भुट्टो कि जो हमने है, अपोजिशन में तो हम अग- तो आगे अगर भी बिलावल आप भुट्टो सोचते कि जरदारी हमारे साहब साथ जो क्या- है वो आने वाले टेन्योर में वजीर आजम के लिए लड़ते हैं, तो क्या एमक्यूएम साथ देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो, क्योंकि जो अभी मैंने आपको मिसाल दी ना 2024 में जब पीपल्स पार्टी की ये हुआ था कि साथ चलेंगे, हमने साफ मना कर दिया कि हम आपके साथ हिस्सा नहीं बनेंगे हुकूमत का, हम अपोजिशन में रहेंगे। ऑपोजिशन, अच्छा वैसे ऑपोजिशन में रहने का आपको क्या बेनिफिट होता है वैसे? देखिए अपोजिशन में बेनिफिट होने का ना मकसद ये होता है फंड्स कि मिलते हैं, ना बात सुनी जाती है, ना सुनवाई होती है। नहीं, हम नून लीग के साथ इत्तेहादी है ना, नून लीग वाले हमें फंड दे रहे हैं, तकरीबन 15 अरब के फंड हमें दे रहे हैं हमारे एमएनएस को, और क्या कहते हैं अपना जो डेवलपमेंट की जो स्कीमें हमारी उन्होंने हमें मंजूर की है उन्होंने, और वो जो हमने कुछ उनको मेगा स्कीमें दी थी, K4 का मंसूबा दिया था और कोई S3 का मंसूबा दिया था, कुछ मंसूबे और दिए थे हमने, तो वो हमारे मंसूबे पूरे कर रहे हैं। वो कराची में जो काम होंगे, कराची हैदराबाद में, वो हमारे थ्रू काम होंगे, तकरीबन 15 अरब के काम अलग होंगे और 25-25 करोड़ के काम अलग होंगे हर एमएनएस के। हमारे अच्छा। 22 एमएनए ना, तो 22 एमएनए के 22 उनके तकरीबन 15 अरब से ज्यादा के काम होंगे हमारे कराची के शहर में इंशाल्लाह, कराची हैदराबाद में। अच्छा, मुझे काफी तफसीली आपने बातचीत की, लेकिन मुझे हाँ या ना में अगर आप जवाब दें तो ये बताइए, आने वाले दौर के अंदर शहबाज शरीफ या वजीर आला जो है ना, सॉरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो आपका वोट किसके लिए होगा? शहबाज शरीफ के लिए या उस वक्त तो देखेंगे ना, हालत देखेंगे ना कि इसका मतलब साफ जाहिर ये है कि आप उस टाइम की मुनासबत से कुछ तय करेंगे। अभी फिलहाल जो है ना वो आपका जवाब ना में है, और अभी की सूरत हाल में आप नून लीग के साथ देखें ना, हम सिंध हुकूमत में उनके साथ शामिल हो सकते थे ना, हम शामिल नहीं हुए, हमने अपोजिशन किरदार अदा किया। क्यों किया? हमने इसलिए किया कि हम उनकी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, हम करप्शन में उनके साथ हिस्सा नहीं दे सकते, हम जो कराची के तबाही में उनके साथ हिस्सा नहीं दे सकते हम लोग। सही। अच्छा, इसका मतलब ये कि अब आइंदा की सूरत हाल में आप इनके उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे? अभी तक तो हमारी पॉलिसी यही है, आगे चल के अब जो पॉलिसी बनेगी
हमारे जो मरकजी जो हमारी लीडरशिप है, साजिद मकबूल भाई, जो फारूक सत्तार भाई जो बनाएंगे पॉलिसी बैठ के हमारे साथ बैठ के मीटिंग में, फिर वो तय होगी क्या क्या करना है क्या नहीं करना। सही। जी इस पर चलिए। जरा बात कर सकते। जाहिद मंसूरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और राजा अशरफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सैयद रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खैर बड़े टाइम तो बाद तुसी भी हैरान हो गए होगे कि ये की सूरत हाल होगी, ये सारा सीधा पंजाबी च प्रोग्राम करते करते उधरले उर्दू के पासे क्यों निकल गए, फिर कराची वाले पासे जाके थोड़ी उर्दू जी ना बोलनी पैंदी है। खैर प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म नहीं होया, होर भी बहुत सी चीज़ां जी तुहानूं विखाउणियां ने, लेकिन इस ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक तो पहले जी सारी सूरत हाल सी जो शॉट सी शर्जील मेमन दे, सईद गनी दे, वो भी तुहानूं सुनाए और गुफ्तगू भी सुनाई। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਬੀਲ ਗਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਨਬੀਲ ਗਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ गोल्ड मेडल देने का मुतालबा किया है। लियारी में गैर कानूनी इमारत गिरने से मरने वाले बच्चों, माओ, बेटियों, बहनों की सिसकियां, उस लम्हे जब उनके ऊपर मलबा गिरा होगा, वो लम्हे, उनकी आवाजें, उनका दर्द और उनकी बद्दुआएं, यहाँ जो भी करप्ट सिस्टम रिश्वत लेकर अपनी औलाद को हराम का निवाला खिलाने वाले दूसरे इंसानों को जानवर, वो संग दिल, पत्थर दिल, फिरौनो यजीद से बदतर, जो कराची को कंक्रीट का कब्रिस्तान बनाकर रिश्वत के लिए हमारी आवाम के जहनों को बर्बाद करके, घरानों को तबाह करके रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल प्लाजा बनाने वालों, ये देख लो, अल्लाह ताला सबसे बड़ा गफूर रहीम है। यहाँ रियासत सिंध का जो मालिक खुद को समझने वाला डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ो मुअत्तल हो गया, मुकदमा दर्ज होगा और तमाम सहाफी, मीडिया, एनजीओस, आप सबके पास शवाहिद मौजूद हैं कंक्रीट का कब्रिस्तान बनने के। लियारी नहीं बल्कि पूरा कराची और जमशेद रोड से लेकर कुरैशी मोहल्ला और बिहार, वहां पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कमेटी बनाकर 50-50 गज पर 7-7 मंजिला इमारतें जमशेद रोड के साथ, कुरैशी चौक और बिहार में। तो यहाँ के लिए भी अब मैं बनाऊंगा और मैं बताऊंगा वीडियो, कटवाओ भत्ते की मेरे खिलाफ एफआईआर, कटवाओ मेरे आवाज उठाने पर जुल्म ज्यादती के लिए मुझे बदनाम करके खुद इज्जतदार बनने वालों, तुम्हारी औलादों पर भी यह वक्त इंशाअल्लाह आएगा। क्यों कि तुम लोग कंक्रीट का कब्रिस्तान बनाकर यहाँ पर अपनी रियासत में अपनी स्टेट समझते हो खुद को। एमएनए एमपीए तो डीजी एसबीसी के लिए कुछ नहीं था। इस पर जो है ना ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਫ ਯੂ ਕਾਂਟ ਕਨਵਿੰਸ them ਕਨਫਿਊਜ਼ them। ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਤਾਸਿਰੀ ਨੂੰ ਸਰ ਟਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਕੀਨ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸਵਾਲਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਰਫ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿ ਸਿਰਫ DGSBCA ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਲदियात ਤੇ ਦੀਗਰ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ हुकूमत ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਥਰ ਦੇ ਸਹਿਰਾ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਡੰਪਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ हुकूमत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਆ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵਾਈਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੈयद रियाज ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। सैयद रियाज, आज ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। जनाब गल है कि जड़ा
ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਅੰਦੋਲਨਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਲਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 28 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਖਦੂਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਦੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ सिंध गवर्नमेंट ने एक ऐसा निज़ाम तय किया है कि जनाब टॉप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का टॉप अफसर या डीजी उसको मुअत्तल कर दिया गया है। एक अच्छी मिसाल कायम हुई है। लेकिन सूरत हाल ये है कि माजी में काफ़ी बार जो है वो तहकीकात मुख्तलिफ बड़े बड़े थानों की जो है वो कंडक्ट की गई हैं, लेकिन उसका कोई आखिरकार रिजल्ट नहीं आया। तो लोगों के बीच यही परेशानी रह गई है कि जनाब पता नहीं एदा भी की होना है की नहीं होना है। उत्थे जिहड़े मुतासरी ने वो खुले आसमान थले बैठे ने ते उन्हां दे भी कोई परेशान हाल नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोकल क्यादत वाले जिहड़े लोग हैं उनसे उन्होंने जाके दिलासा देंदे पे हैं। लेकिन ऐसे असल गल है भी थाने के जिम्मेदार अफसरान है उन्होंने करार वाकई सजा की लोड़ है। उन्होंने सख्त तो सख्त सजा दे के उन्होंने एक बार कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि इदारे को पता चले कि जनाब असी कोई गलत काम करेंगे तो उसकी सानू सजा भी लग सकनी है। ते ऐसे आ जड़ा इदारा बड़ा करप्ट मशहूर है। कराची नू कंक्रीट का जंगल बनाया है। जगह जगह जनाब ये अपना पोर्शन माफिया काम कर रही है ते अंडर दी सरपरस्ती अंडर दी ऑस्पिशियस सरपरस्ती ऑफ Sindh Building Control Authority officers. They are very much authorized and they are very much brave to do all these criminal things without any fear. So this is very much needed to control them with the very hard hand. ते असी यही गल जानते हैं कि जनाब इस बारी भी अगर इन तहकीकात का पीछा ना किया गया, खासकर मीडिया को इसका पीछा करना पड़ेगा, फिर ही जाके कोई असल मसला जड़ा है ना हल होगा। और कैफरे किरदार तक जो अफसरान इन्वॉल्व ने जो बिल्डर इन्वॉल्व ने उन्होंने कैफरे किरदार तक पहुँचाने का कोई जरिया वरना एक बार चुप हो गए तो फिर कुछ दिन तहकीकात चलेंगी, उसके बाद फिर आगे पीछे होके मामला जड़े है ना ठंडे सर्द खाने से दिते जाएंगे। तो ये गल है। तो ये गल है कि मामला जो सर्द खाने च पा दिते जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद रियाज सारी तफसीलात तो आगाह करने वास्ते। अच्छा नाज़रीन, वैसे एक चीज़ जी मैं दिलों कोट करना चाहवां ये कि ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान दे विच करप्शन होंदी है, करप्शन होर भी मुल्कां दे विच होंदी है और होंदी रहंदी है, ठीक है। लेकिन वो भी लोग चार पैसे खा ले कुछ ला दिते, चार पैसे खा ले कुछ ला दिते, ठीक है, साफ है तो कोई भी नहीं हैगा। लेकिन पाकिस्तान का तो इत्थे आवे दा तावा ही बिगड़िया पिया। इन्नियां उच्चियां लम्मियां जिहड़ियां मंजिलां ने ये जिहड़ी इमारत है ये बन किस तरह जाती है, पास किदां हो जाती है, बकायदा एक कानून है। बल्कि मैं तो कराची के लोगों को रिक्वेस्ट करांगी कि एक बारी सिर्फ मैनू उत्थे बुला के वेखो कि जे इस मामले का हल मेरे को ना होया ना तो तुसी आखो कि भाई तुहाडी गल दा स्वाद ही कोई नहीं आया। ये कोई मामला कोई बहुत मुश्किल तरीन मामला नहीं हैगा कि इस मामले नू हल ना किया जा सके। इहदी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? वो जिहड़े लोग जिहड़े अपनी जान तो हाथ धो बैठे है उन्हां दा वाली वारस कौन है? तुसी स्क्रीन ते वेखो कि इमारतां एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पता नहीं किन्नियां इमारतां उस नाकिस बुनियाद उत्ते खड़ियां कर दिंदे है। यार कोई शर्म हुंदी है, कोई हया हुंदी है। गल्लां मैं होर भी बथेरियां करनी सी लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो खत्म हो गया तो करना आवाज़ आ रही है कि जी हुण असीं खत्म करना है प्रोग्राम। बहरहाल आखिरी गल तो मैं लाजमी करांगी, कराची रोशनियां दा शहर पाकिस्तान दा दिल है, लेकिन इस दिल दे नाल जिहड़ी हरकत की जाती है ना वो बड़ी एक गलत चीज़ है। और इस दिल दे नाल जिहड़ी बदनवानी है, जिहड़ी नाअहली है, जिहड़ी गफलत है, जिहड़ी चारां तरफा इनू घेर के रखदी है, अगर मुअत्तदर जिहड़े ने मुअत्तदर हल्के ने वो हुण भी अगर संजीदा इकदामात अगर नहीं चुकणगे तो यह सिलसिला फिर इदां ही चलता रहेगा। और बड़ी जरूरी चीज़ है कि इहदे उत्ते कोई ना कोई एक्शन या वाकई कुछ सोच समझ के कोई एक कदम चुकया जाए। और सिंध की आवाम नूं जिहड़ा ना वो इंसाफ चाहिए है, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए है और ना ही कोई कागजी एहतसाब चाहिए है। सवाल ये नहीं कि हादसा क्यों होया, सवाल ये है कि हुण तक क्यों हुंदा आया, तो सवाल अगे ये भी है कि हुण तक क्यों हुंदा रहेगा। ना बिल्डिंगां दा सिस्टम ठीक है, ना खुराक दा सिस्टम ठीक है, ना पानी का सिस्टम ठीक है। सिंध दी आवाम का बेड़ा ही गर्क है। तो करन हुकूमत पीपल्स पार्टी उत्थे जिहड़ा ना पिछले कई अरसा दराज तो हुकूमत करती फिरदी है। बहरहाल इसी टॉपिक के नाल इस सारी सूरत हाल तो बाद जिहड़ा ना वो मैं तुहाडे कोल इजाजत चाहांगी, लेकिन तुहाडे नाल मुलाकात होई कोई अगले प्रोग्राम दे विच, उदों लई अल्लाह निगहबान।